हाँ, तो शुरुआत करते हैं धुरंधर के साथ, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया है। मैं यहाँ पे पुष्पा टू के साथ उसका कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि पुष्पा टू काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी और हिंदी बेल्ट में उसने काफी ज्यादा कमाई की थी। इंडियन टॉप ग्रोसिंग मूवीज में पुष्पा टू नंबर वन पे आती है, जिसने लगभग 812 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला था। और मैं यहाँ पे धुरंधर को उसी के साइड बाय साइड आपको रख के दिखाऊंगा कि दोनों ने कैसा परफॉर्म किया है, कौन किससे आगे रहा है, कौन किससे पीछे रहा है। धुरंधर का पहला वीक 207 करोड़ रुपया, पुष्पा टू का पहला वीक 498 करोड़ रुपया, धुरंधर का वीक टू 253 करोड़, पुष्पा टू का वीक टू 225 करोड़, धुरंधर का तीसरा हफ्ता 172 करोड़, और पुष्पा टू का तीसरा हफ्ता 119 करोड़ रुपया। चौथे हफ्ते में धुरंधर ने कमाए 106 करोड़, और चौथे हफ्ते में ही पुष्पा टू गिरने लगती है, जिसने कमाए 63 करोड़ रुपए। पांचवा हफ्ता धुरंधर का 51 करोड़, पांचवा हफ्ता पुष्पा टू का 22.5 करोड़, छठे हफ्ते में धुरंधर ने कमाए 26 करोड़, और छठे ही हफ्ते में पुष्पा टू ने कमाए 9.5 करोड़। सातवां हफ्ता जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आज वेडनेसडे है, फ्राइडे, फ्राइडे तक ये हफ्ता पूरा हो जाएगा और अभी तक धुरंधर ने 12 करोड़ कमा दिए हैं। और सातवें हफ्ते में पुष्पा टू ने कमाए थे 4.8, मतलब लगभग 5 करोड़ रुपए। और एक हफ्ता और चली थी, आठवां हफ्ता, जिसमें पुष्पा टू ने कमाए थे लगभग 2 करोड़ के आसपास। तो पुष्पा टू का टोटल बैठता है 812 करोड़ रुपया नेट, इसमें हम टैक्स वैक्स नहीं लगाते हैं। और धुरंधर का अब तक का जो बैठा है वो है 828 करोड़ रुपया। अब क्योंकि 3 दिन में बॉर्डर टू आ जाएगी तो धुरंधर में पक्का डेंट लगाएगी। हालांकि धुरंधर के सामने तू मेरी मैं तेरा, पता नहीं उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, फिर उसके बाद 21 रिलीज हुई थी, अवतार फाइनल, ऐश रिलीज हुई थी, द राजा साहब रिलीज हुई थी। लेकिन तीनों चारों मूवियों ने कोई खास इफेक्ट नहीं डाला धुरंधर को। धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस किंग है। इसने वर्ल्ड वाइड लगभग 1350 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और इसमें हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवीज में चौथे नंबर पे बैठी हुई है, जबकि पुष्पा जो है तीसरे नंबर पे है। लगभग 1800 करोड़ का बिजनेस किया उसने। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि पुष्पा का जो इतना ज्यादा बिजनेस है, पहली बात तो वो दूसरा पार्ट था, धुरंधर का ये पहला ही पार्ट है। पुष्पा टू के प्रमोशन बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, और बहुत ज्यादा उस मूवी ने कमाई की थी। और गल्फ कंट्रीज में भी रिलीज हुई थी, ऑल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। ये तो मैंने सिर्फ आपको हिंदी का बताया है, ऑल लैंग्वेजेस में तो फिगर कहीं ज्यादा है। और धुरंधर के साथ ऐसा नहीं हुआ। धुरंधर प्योरली मतलब ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ी है। ना कोई उसके ना ज्यादा पोस्टर्स छपे, ना किसी ने ज्यादा फालतू के बयान दिए, ना अब तक कोई उस पर कैच करने आ रहा है कि हाँ हमारी मूवी ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। मूवी अभी भी अपने ही दम पे आगे बढ़ती चली जा रही है। फिर हम यहाँ बात करते हैं प्रभास स्टारर द राजा साहब की, जो कि 9 जनवरी को रिलीज हुई थी, और जिसने पहले ही दिन में 56 करोड़ रुपए कमाए थे। और जिसमें से सबसे ज्यादा योगदान जो था वो तेलुगु से आया था, लगभग 47 करोड़ रुपए का, और हिंदी से 6 करोड़ का। बाकी जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनसे आया। दूसरे ही दिन मूवी ऐसी गिरी कि दूसरे दिन इसने सिर्फ 26 करोड़ कमाए, जिसमें तेलुगु के 20 करोड़ थे और हिंदी के सिर्फ 5। तीसरे दिन मूवी और गिरती है, 19 करोड़, टोटल 14 करोड़ तेलुगु से और सिर्फ 4.5 करोड़ हिंदी से। ऐसे ही करते करते मूवी गिरती है, और पहले हफ्ते में हम देखते हैं कि मूवी कमाती है 130 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मूवी ने पहले ही दिन लगभग 67 या 68 करोड़ रुपए की ओपनिंग दी थी। अभी उसका दूसरा हफ्ता चल रहा है, और जो 4-5 दिन हुए हैं इनका मैंने टोटल किया तो लगभग 11 करोड़ रुपया आया है। मूवी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है मूवी शायद बनी है 400 साढ़े 400 करोड़ के बजट पे। और इतनी बुरी तरीके से पिटना ये किसी भी मूवी के लिए बहुत शर्म की बात है जिसमें प्रभास का नाम जुड़ा हो। लोगों ने उनकी गंदी एक्टिंग को कॉल आउट किया है, बेकार कहानी को कॉल आउट किया है। मूवी का कोई सर पैर नहीं है। तो तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी, कुछ ऐसे ही है नाम उसका। उसने टोटल कमाए कुछ लगभग 32 करोड़ रुपए। मूवी 60 करोड़ रुपए में बनी थी। कार्तिक आर्यन अपने हर मूवी में अक्षय कुमार की जो नकल कर रहे हैं, अगर वो ऐसा न करें, वो सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान दें, तो इससे अच्छा कर सकते हैं। उनकी आप जितनी भी फिल्में देखेंगे, या तो ज्यादातर सीक्वल हैं, या फिर उन्होंने अक्षय कुमार की नकल ही की है बस। उनका अपना खुद का कोई ऐसा डायलॉग नहीं है जो आपको याद हो, उनकी कोई ऐसी एक्टिंग नहीं है जो आपको याद हो। और ये इस मूवी में भी ऐसा ही रहता है। मूवी सिर्फ 33 करोड़ कमा पाई है बॉक्स ऑफिस पे, और फ्लॉप हो गई है। 21 के, जो कि धर्मेंद्र जी की आखिरी मूवी थी, जिसने अपने 60 करोड़ के बजट में सिर्फ 33 करोड़ रुपए ही कमाए हैं, और एक फ्लॉप साबित हुई।
तो धुरंधर अभी भी लगातार चलती ही चली जा रही है और इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को आएगा, जिसका टीजर अभी शायद कुछ ही दिनों में आ जाए, जिसको ए सर्टिफिकेशन मिल भी गया है। और अपने 250 करोड़ के बजट पे इस मूवी ने जो करके दिखाया है वो शायद ही किसी मूवी के बस की बात हो। हम देखेंगे जब मूवी रिलीज होगी तो। और 3 दिन बाद बॉर्डर रिलीज हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब मूवी को काफी ज्यादा स्लो करके देगी या फिर उतरवा ही देगी सिनेमाघरों से। देखते हैं बॉर्डर 2 कैसा करती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस बनाने की। और अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताइए कि मैं अगली कौन सी मूवी का रिव्यू करूँ या कौन सी वेब सीरीज का रिव्यू करूँ, या आप मुझसे अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।